हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज इस वीडियो में हम लोग संयोजकता निकालना सीखेंगे। संयोजकता क्या? संयोजकता बाइलेंसी। देखिए, ये किसी भी क्लास का, ये किसी स्पेशल क्लास का वीडियो नहीं है कि हाँ यही क्लास एक वीडियो देख सकता है। नहीं, ये हर एक क्लास के लिए है, चाहे वो कोई भी क्लास हो। हर एक क्लास में संयोजकता पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता, जानेंगे और संयोजकता निकालेंगे कैसे 1 से 20 तक ले। और हम तो इस वीडियो में 1 से 20 तक ले निकालना सिखाएंगे, 1 से 20 तक ले। लेकिन आप लोग इसको बहुत आगे तक ले निकालना सीख सकते हैं। इस वीडियो को अगर देखते हैं पूरा तो जरूर आएगा और अच्छे से आएगा। ध्यान से देखिएगा तो बहुत ज्यादा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है संयोजकता निकालना। हम इस वीडियो में इतना आसान से बताएंगे ना कि उतना आसान से शायद आप कभी पढ़े होंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कभी ये मत सोच के देखिएगा कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है फिर हमें कमेंट में जो मन करे वो बोल दीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले हमें देखिए संयोजकता जानने के लिए कुछ चीजें जानना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले ही आपको याद करना होगा ये वाला चीजें। देखिए, ये चीज याद रखना होगा, 2 8 8 2। ये चीजें याद करना होगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे देख नहीं रहा, तो यहीं पे हम लिख देते हैं। जैसे एक ही चीज याद, 2 8 8 2। ये एक चीज हमेशा याद रखना है। ठीक है? 2 8 8 2, ये चीज याद कर लीजिए। ये चीज क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप कहेंगे कि ये क्या है, जैसे समझ लीजिए कि ये होता है KLMN, KLMNA। ठीक, इसका नाम होता है KLMN। ठीक, KLMN। देखिए, एक कक्षों की संख्या, जैसे ये पहला कमरा हो गया, ये पहला रूम K, दूसरा रूम L, तीसरा रूम LM, चौथा N। ठीक, एक कमरा हो सका। इसका नाम क्या होता है? जैसे K जो है ना, ये पहला कमरा है। पहला कमरा में सिर्फ 2 ही लोग रह सकता है, यही मतलब होता है। 2 लोग से ज्यादा नहीं रह सकता। किसमें? पहले कमरे में 2 लोग से ज्यादा नहीं रख सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कमरों की, यानी कि कक्षा की संख्या। ये कमरों की संख्या तो आप ऐसे समझिए, लेकिन ये क्या है? कक्षा की संख्या। और दूसरी कक्षा में यानी कि एल में कहेगा तो पूरा पूरा 8 गो आदमी रह सकता है, यानी कि 8 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं रह सकता है। मतलब उससे अगर ज्यादा होगा तो दूसरे दूसरे कमरे में फेंकना पड़ेगा। उसी तरह अगर तीसरा कक्षा में 8 गो और चौथा में 2 गुण, इस तरह ये आगे बढ़ते रहेगा। मैं एन के बाद वो आएगा, पी आएगा, इस तरह से होगा। लेकिन आप इतना याद रखिएगा ना तो हर एक का बन जाएगा। ठीक है? तो उस चीजों को याद रखना है। देखिए, अब इतना तो आप समझ गए। 2 8 8 2, ये चीजें तो आप समझ गए कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस तरह समझे। एक भी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना प्रोटॉन की संख्या होती है। और इधर जो लिखा गया है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि ये भी प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। आपको अगर संयोजकता निकालना है किसी भी एग्जाम के लिए या फिर कहीं भी, तो आपको उस चीज का जिसका निकालना है संयोजकता, उसका रोल नंबर यानी कि परमाणु संख्या याद होना चाहिए। बिना परमाणु संख्या याद रहे आप संयोजकता नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना? तो उसको याद करना बहुत जरूरी होता है। संयोजकता को याद करना जरूरी है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए कि पहली कक्षा में कितना, 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 गो, तीसरा में भी 8 और चौथा में 2। अगर किसी में ज्यादा होता है तो उसको अगले कमरे में भेजना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग 20 गो, सभी का नाम भी लिखा गया है यहाँ पे हिंदी में। ठीक है? जैसे कि हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सारी चीजें आपको 10 इधर है, 10 इधर दिया गया है। सभी का हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। ये देखिए, ये निकालने का नियम होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सिर्फ संयोजकता पर लागू होता है, 2 8 8 2। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में संयोजकता ही तो पढ़ रहे हैं लोग ना, तो संयोजकता वाली बातें बात करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में सिर्फ संयोजकता जानेंगे, संयोजकता। ठीक, अब देखिए, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप लोग पढ़ेंगे 1s2s2 2p3, ये सारी चीजें वो अलग होता है। ये संयोजकता निकालने के लिए ये चीजें जानना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ से सभी का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। उसके बाद हम बताएंगे संयोजकता क्या है। संयोजकता एक छोटी सी बात है, चुटकी का खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको देखिए ध्यान से, बहुत समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले अब हाइड्रोजन के लिए क्या है कि हाइड्रोजन, देखिए जितना इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा
उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें हमें पहली कक्षा में कितना 2 गो इलेक्ट्रॉन रखना है, लेकिन हमारे पास है 1 ही, तो हम कहाँ से लाएँगे? मान लीजिए एक बस में 2 सीटें हैं, लेकिन आदमी 1 ही है, तो 1 तो बैठ सकता है ना, तो 1 ही बैठाएँगे, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक? ये ओके। फिर हीलियम 2, अब देखिए पहली पहले अब दूसरे में क्या हो गया, इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 नहीं 2, क्योंकि ये पहला में हमें 2 ही भरना है ना, तो पहला जब तक ले पहला नहीं भरेगा दूसरा में हम भरेंगे नहीं, तो यानी कि पहला ये 2 हो गया, ठीक। अब देखिए लिथियम में क्या है, 3 गो है, तो 3 में सबसे पहले में कितना भरना है, 2। अब देखिए 2, लेकिन एगो तो बच गया ना, तो 2 गो हो गया और आखिरी दूसरा का में 3 हो गया। इस तरह से भरना होता है। अब चौथा में इधर है, पहले 2 भरना है, 2 और फिर 2, क्योंकि देखिए पहला में 2 भरना है, दूसरा में 8 गो भरना, तो जब तक ले पहला भरेगा नहीं दूसरा में भरेंगे नहीं, तो पहला भर गया है, दूसरा अभी भर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए पांचवा बोरान में है, तो 2 और 3 हो गया ना 5, तो पहला भरा है, दूसरा अभी भर रहे हैं हम लोग। अब देखिए अब छठा में 2 4, तब ना 6 गो हो गया, यानी कि 2 4 होगा तो क्या होगा, 6 गो होगा, कार्बन 6 गो हो गया, ठीक है। इस प्रकार समझे नहीं। और उसके बाद नाइट्रोजन 2 5, यानी 7 गो हो गए, 2 5 7, 7 गो हो गया, यहाँ पे जोड़ के यहाँ वाली आना चाहिए, ठीक। फिर यहाँ पे हो गया 2 और 6, क्योंकि पहला जब तक ले नहीं भरा दूसरा भर चुका, अब दूसरा भरेगा, भरने का मतलब है जब तक ले पूरा कंप्लीट 8 गो होना चाहिए दूसरा में। और तीसरा यानी कि 9वां नंबर फ्लोरीन कह रहा है, 2 और 7, तो 9 गो हो गया, और उसके बाद अगला 2 और 8, ठीक, 2 और 8, इतना तो समझ में आ गया यहाँ तक। इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, सिर्फ संयोजकता के लिए ये पर्पस लागू होता है, ठीक। इसको हम लोग मिटाते हैं। आपको मन में याद होगा 2 8 8 2। अब सोडियम के लिए क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से है और 8 है। अब देखिएगा 8 को 2 को 10 गो है, लेकिन एक गो बच गया, तो एक गो बच गया यानी कि तीसरा बस में भरेंगे, तीसरा में भरेंगे तो 1 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब मैग्नीशियम 2 8 2 क्या होगा, 10 2 12 हो गया। इधर से भरेंगे 2 8 3, 8 10 3 13 हो गया ना। इधर से 2 8 4 हो गया, कितना 14 हो गया। अब इधर से फास्फोरस के लिए 2 8 5 कितना हुआ, 15 हो गया। और इधर से फिर 2 8 6, ठीक है ना, समझ में 8 8 16। देखिए आप एक चीज समझ रहे होंगे ना, कि पहला इधर से 8 8 भरते हो गया, भर गया, फिर इधर वाला 1 2 3 चल रहा है लास्ट वाला। अब समझ रहे, लास्ट वाला चल रहा, लास्ट में भी 8 को पूरा हो जाना चाहिए, इस तरह होगा। फिर अब देखिए 2 8 7, ठीक। अब इस तरह से फिर 2 8 8 इधर भर गया, क्योंकि 10 8 18 हो गया ना। अब देखिए यही था ना, ऐसे वाला था, ऐसे नियम था कि 2 8 8 और 2, इस तरह से था कि पहला में 2 दूसरा में 2 8 तीसरा में 8, तो पहला में 2 8 8, अब दूसरा में 2 ही को भरना है, तो यानी कि हमें इधर देखिए 2 8 8 1 इस तरह से भरेगा जैसे। अब देखिए 10 8 18 1 19 हो गया, आखिरी वाला 2 8 8 2, किस तरह इस पर आ गया ना, यहाँ तक आ गया ना कि 10 10 20 हो गया। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, संयोजकता। संयोजकता क्या हो, ये चीजें समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। हमें वीडियो का पर्पस क्या था कि संयोजकता किस प्रकार निकाला जाता है, ये चीजें सीखेंगे। देखिए अब संयोजकता क्या है कि किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहेंगे, संयोजकता कहा जाता है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहेंगे, तो संयोजकता कहेंगे। जैसे इस सभी में बाह्यतम कक्षा में कौन, बाह्य मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी मतलब बाहर क्या है, ठीक है ना, बाहर। जैसे बस पे देखेंगे कि एक बस भरा हुआ है, उस बस में का संयोजकता क्या है, उस दुआरी पे कितना लोग खड़ा है, दुआरी पे कहने का मतलब बाहरी कितना लोग खड़ा है, उसे ही संयोजकता क्या कहा जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ पाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इस बात को समझिएगा आप लोग। जैसे देखिए यहाँ हो गया। अब देखिए एक चीज याद रखना है, संयोजकता क्या होता है, अगर कहीं दिखाई दे संयोजकता, यहाँ पे लिखते संयोजकता, अगर कहीं पे दिखाई देता है 1 2 3 4, तो वही क्या हो जाता है, संयोजकता हो जाता है। अगर कहीं पे आखिरी में बाह्यतम कक्षा में दिखाई दे 1 2 3 4, तो समझिए कि संयोजकता हमारा वही हो गया। अगर आपको एक ही दिख रहा है कि संयोजकता अगर 5
6 7 8 हो जाए तो क्या करना होगा कि 8 माइनस एन करना होता है। 8 माइनस एन कहने का मतलब जो आखिरी में दिया रहेगा, जो अंतिम में दिया रहेगा, उसको 8 से हमें क्या करना होता है, घटा देना होता है, तब वो संयोजकता निकल जाता है। तो संयोजकता हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे इसका संयोजकता 1 हो जाएगी, एक यानी कि इसका क्या हो जाएगा 1। कैसे? क्योंकि ये देखिए संयोजकता में क्या 1 2 3 4 दिया रहता है, इसमें आखिरी का अक्षर यही है, पहला भी यही है, आखिरी भी यही है, तो ये कहा जाएगा संयोजकता होगा 1। पहला हाइड्रोजन का संयोजकता 1, हीलियम में आखिरी में क्या दिया गया 2, यानी कि इसका संयोजकता 2। इसका आखिरी में यहाँ पे आखिरी दिख रहा है ना, यहाँ पे 2, तो इसका सॉरी 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1, इस सबका 1 2, ठीक 2 1 हो गया। इसमें क्या दिया आखिरी में 2 दिया गया, तो इसका 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 3 दिया गया तो 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि अब 4 हो गया। ये सारी चीजें हम क्या निकाले हैं, तो संयोजकता निकाले हैं, संयोजकता, ठीक संयोजकता निकल रहा है। आपको चीजें समझ में आ रही होगी सब कुछ, संयोजकता क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आखिरी का अक्षर क्या दिए गए हैं, 5 दिए हैं, तो 5 क्या बोले थे कि 8 माइनस एन। 8 माइनस एन कहने का मतलब जो लास्ट में दिया रहता है वही क्या होता है, एन होता है। तो 8 माइनस 5 यानी कि संयोजकता 3 हो जाएगा। संयोजकता क्या होगा 3 हो जाएगा। उसी तरह 6 दिया गया है, यानी कि 8 माइनस 6 तब क्या हो जाएगा बराबर 2 संयोजकता हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा संयोजकता 7 दिया है, यानी 8 माइनस 7 बराबर 1 संयोजकता हो जाएगा। तो ये चीज याद हो गया कि नाइट्रोजन का संयोजकता 3 और ऑक्सीजन का 2 और फ्लोरीन का 1 हो गया। अब आखिरी बचा हमारा क्या, नियोन। नियोन 8 8 दिएगा ना, तो 8 माइनस 8 बराबर 0। तब देखिए किसी भी तत्व का अगर संयोजकता 0 आता है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, नोबेल गैस, यानी कि अक्रिय गैस है, किसी और से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसे ना अक्रिय गैस कहा जाता है। जिसका भी संयोजकता 0 आता है उसे अक्रिय गैस है, यानी नियोन का है एक अक्रिय गैस है, इसका संयोजकता 0 आता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखिए इधर से हम लोग जैसे अगर देखें इसका क्या संयोजकता हो जाएगा, तो 1 होगा संयोजकता, क्योंकि आखिरी में 1 दिया गया है और लास्ट में इसमें 2 दिया गया, तो इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 दिया गया है, यानी कि 8 में से 5 घटा तो 3 बचेगा। यही ना हुआ था कि 8 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे 8 में से अगर 8 घटाते हैं तो 0 बचेगा, यानी कि ये आर्गन भी क्या है, एक अक्रिय गैस है। ठीक, अक्रिय गैस। अब यहाँ पे आ गया हमारा 8 में सॉरी यहाँ पे 1 हो गया, 1 ही है संयोजक, क्योंकि लास्ट में क्या है 1, यहाँ पे लास्ट में 2 है, तीसरे 2। अब देखिए 20 तक आप लोगों ने संयोजकता निकालना सीख लिया। अगर हो सकता है कि आप लोगों को संयोजकता निकालने आ गया होगा, समझ में भी आया होगा, तो इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना आपको, संयोजकता निकालने में पहले दिक्कतें होती थी और अब दिक्कतें नहीं हो रहा है, तो प्लीज संयोजकता हमें निकालना आ गया है, कमेंट में जरूर बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।